ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। और ये हमारी 57वीं कक्षा है जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो द्रौपदी हैं उनका अपमान किया जाता है और उसका विरोध कोई भी वहां नहीं कर पाता दुर्योधन के कारण। उसके पश्चात जो अनुद्यूत पर्व है यानी कि पुनः द्यूत खेला जाता है, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो दुर्योधन है वो इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि उसके पिता ने पांडवों को सब कुछ अपना दे दिया है। तो फिर वो क्या करता है कि फिर से उन पांडवों को आमंत्रित करता है और अपने पिता को एक प्रकार से मनाता है। तो उसके पिता आज्ञा देते हैं कि पुनः जुआ खेला जाए, लेकिन उसके बाद एक शर्त रखी जाती है कि अगर जुए में जो भी व्यक्ति हारेगा उसको जो है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। और अज्ञातवास में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको जो है पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो इस शर्त पर धृतराष्ट्र जो है पांडवों को बुलाते हैं युधिष्ठिर। अब चूंकि वो उनका ये व्रत है कि भाई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो वहां के जुआ खेलते हैं और हार जाते हैं। इसके बाद पांडवों को अपना सब कुछ त्याग कर जो है वनवास की ओर जाना पड़ता है। और जब वो वनवास जाते हैं सभी लोग दुखी होते हैं। वहां पर जो द्रौपदी हैं वो माता कुंती से मिलती हैं। जो वहां के लोग हैं वो उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ तक कि कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, परंतु पांडव उन्हें मना कर देते हैं और सभी लोग बड़े दुखी होते हैं। तो बड़ा मार्मिक परिणय हमने वहां पे पढ़ा था। तो ये हमारी कक्षा थी। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है 80तमोध्याय यानी 80वां अध्याय। वनगमन के समय पांडवों की चेष्टा और प्रजाजनों की शोकातुरता के विषय में धृतराष्ट्र तथा विदुर का संवाद और शरणागत कौरवों को द्रोणाचार्य का आश्वासन। वैशंपायनोवाचो। अब ये मतलब यहाँ पे जो लोग थे जो उनको छोड़ने गए थे पांडवों को, उनके विषय में विदुर और जो धृतराष्ट्र हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तथागतमथो राजा विदुरं दीर्घदर्शिनं शाशंक इव पप्रच्छ धृतराष्ट्रो अम्बिकास्तुतः। धृतराष्ट्रोवाच कथं गच्छन्ति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा भीमसेनः सव्यसाची माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो धौम्यश्चैव कथं क्षमा करें। धौम्यश्चैव कथं क्षत्तः द्रौपदी च यशस्विनी श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं तेषां संसविचेष्टितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूरदर्शी विदुर जी के आने पर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने संकित सा होकर पूछा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही हैं? मैं उन सबकी पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। विदुर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढककर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जा रहे हैं। सब्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुलोचित हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केसों से ही मुख ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज, पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज का विचार करें कि ये जो पुरोहित हैं, कितना कठिन कार्य होता होगा पुरोहित बनना। कि भैया अगर जिसके वो पुरोहित हैं अगर उसको जो भी कष्ट होगा तो उसके भागी ये भी होंगे। तो उनके साथ जा रहे हैं, सोचिए, वनवास। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं उसका क्या रहस्य है, यह बताओ। वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं?
विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छलपूर्ण बर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दयाभाव बनाए रखते हैं, किंतु इन्होंने छलपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है, इसलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढककर जा रहे हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सब्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। भारत, इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। भारत, आज दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को न पहचान ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभु, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त ना चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त यानी रज का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए यह बात कही थी, जिसके अन्याय जिसके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ। आज से 14वें वर्ष में उसकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे, बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यमदेवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी यह कहकर गए हैं कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे, यानी कि जब कोई मरता होगा तो उस समय सामगान, जो साम वेद है उसके मंत्रों का गायन किया जाता होगा। महाराज, उस समय नरक के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो, धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से वियुक्त होकर हम लोग आज अनाथ हो गए। इन लोभी और दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है। महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व यानी अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। गीद, गीदड़ और कौए आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, चहार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पाद प्रकट हुए जो भरत वंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और यह भयंकर वचन बोले। आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाल ब्रह्मतेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर्धान हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जब पांडव वन को जाने लगे उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुर बोले, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य लोग इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वह सुनिए। मैं आपसे सब बातें बता रहा हूँ। पांडवों के जाते समय समस्त प्रवासी दुख से आतुर हो सबोर शोक में डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय, हमारे स्वामी, हमारे रक्षक वन में चले जा रहे हैं। भाइयों,
देखो धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित शब्द शून्य तथा उत्सवहीन सा हो गया। सब लोग कुंती पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो उत्साह खो बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी। सब एक दूसरे से मिलकर जहां तहां पांडवों के विषय में ही वार्तालाप करते थे। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित हो दुख और चिंता में निमग्न हो गए। तदनंतर समस्त पूर्ववासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकाकुल हो गए। उस समय वहां ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में निम्नांकित बातें करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हाय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के ही योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी। विदुर जी कहते हैं, राजन इस प्रकार पूर्ववासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। शस्त्रों के आघात से घायल हुए मनुष्यों की भांति वे किसी प्रकार से सुखी न हो सके। बात कहने पर भी वे किसी को आदर पूर्वक उत्तर नहीं देते थे। उन्होंने दिन अथवा रात में ना तो भोजन किया और ना ही नींद ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया था। वे सब के सब अचेत से हो रहे थे। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो बड़ी दुरावस्था को पहुंच गई थी, वही दशा राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारे इस हस्तिनापुर की हो गई है। तो यहाँ पर फिर से क्षमा करें, एक बार फिर से रामायण का वो प्रसंग आता है। उस समय भी ऐसा ही अयोध्या के साथ भी हुआ था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर विदुर का कथन और प्रवासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों सहित राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित हो गए। तब दुर्योधन कर्ण और सबल पुत्र शकुनी ने द्रोण को अपना द्वीप यानी आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने अमरशशील दुर्योधन दुशासन कर्ण तथा अन्य सब भरतवंशियों से कहा, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें अवध्य बतलाते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता रहूंगा, प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्ति पूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है। पांडव जुए में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं। वे वहां 12 वर्षों तक रहेंगे। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहाँ लौटेंगे, उस समय वैर का बदला अवश्य लेंगे। उनका वह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। राजन, मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा द्रुपद को उनके राज्य से भ्रष्ट किया था। भारत, इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। याज और उपयाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से दृष्टद्युम्न और वेदी के मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। दृष्टद्युम्न तो संबंध की दृष्टि से कुंती पुत्रों का आला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है। उसी से मुझे भय है। उसके शरीर की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष बाण तथा कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरण धर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों की गणना में जिसका सबसे पहले नाम लिया जाता है, वह तरुण वीर अर्जुन दृष्टद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्यत हो जाएगा। कौरवों, अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े, इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। धृष्टद्युम्न द्रोण की मौत है, यह बात सर्वत्र फैल चुकी है। मेरे वध के लिए ही उसका जन्म हुआ है, यह बात भी सब लोगों ने सुन रखा है। धृष्टद्युम्न स्वयं भी संसार में अपनी वीरता के लिए विख्यात है। तुम्हारे लिए यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। यह राज्य तुम लोगों के लिए शीतकाल में होने वाली ताड़ के पेड़ की छाया के समान 2 ही घड़ी तक सुख देने वाला है। क्योंकि ताड़ का जो पेड़ होता है वो बड़ा लंबा होता है। उसकी छाया में हम थोड़ी देर खड़े भी हो जाएं तो जब धूप अधिक बढ़ती है तो उसकी छाया फिर हट जाती है। इसलिए थोड़े समय तक ही आपको शांति मिलती है। तो उसी का यहाँ पे तुलनात्मक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मन माने भोग भोगो और इच्छानुसार दान कर लो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मार काट का सामना करना पड़ेगा।
विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटे तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक बन के भ्रमण के लिए जाएं, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। ये इस प्रकार से मुझे लगता है धृतराष्ट्र ने बोला होगा। इस प्रकार हमारा 80वां अध्याय समाप्त हुआ। 81वां अध्याय धृतराष्ट्र की चिंता और उसका संजय के साथ वार्तालाप। वैशंपायनोवाच वनं गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दुरोदरे धृतराष्ट्रं महाराजौ तदा चिंता समाविशत् तं चिन्तयामा सॉरी क्षमा करें, तं चिन्तयानमाशीनं धृतराष्ट्रं जनेश्वरं निःश्वसन्तम् अनेकाग्रं मिति होवाच संजया। संजयोवाच अवाप्य वसुपूर्णां वसुधां वसुधाधिप प्रव्राज्य पांडवान राज्याद राजन की मनुशोचसी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव जुए में हार कर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज, धृतराष्ट्र को लंबी सांस खींचते और द्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, यह धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप शोक मग्न क्यों हो रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, जिन लोगों का युद्ध कौशल बलवान महारथी पांडवों से वैर होगा, वे शोक मग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं? संजय बोले, राजन, यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है, जिससे यह महान वैर उपस्थित हुआ है और इसी के कारण संपूर्ण जगत सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। भीष्म, द्रोण और विदुर ने बार बार मना किया तो भी आपके मूढ़ और निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रतिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में ले आओ। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है, और जब वह हृदय से किसी भी प्रकार नहीं निकलता उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ भी अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं, और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवीय स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई और अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली तथा यशस्विनी है। उसे भरी सभा में खींचकर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक जुआ खेलने वाला दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके? सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी स्त्री धर्म से युक्त अर्थात रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना हुआ था। वह एक ही साड़ी पहने हुए थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन, राज्य, वस्त्र और लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ से हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि ना थी। तो भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटुवचन सुनाए। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती थी। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से शोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्म पत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय उसे वहां देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चीत्कार करने लगीं। ये सारी स्त्रियां प्रजा वर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती हैं। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। उस समय प्रलयकालीन मेघों की गर्जना, भयानक गर्जना के समान भारी आवाज के साथ बड़े जोर से आंधी चलने लगी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगी तथा राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया और प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार हमारी रथशालाओं में आग लग गई और रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गईं, जो भरत वंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली थी। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गीदड़ियां आकर भयंकर स्वर से हुआ करने लगी। उनकी आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में गधे रेकने लगे।
संजय, यह सब देखकर द्रौड़ के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और महामना बाल्लीक वहां से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहां यह बात कही, मैं कृष्णा को मनवांछित वर दूंगा, वह जो कुछ चाहे मांग सकती है। तब वहां पांचाली ने यह वर मांगा कि पांडव लोग दास भाव से मुक्त हो जाएं। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। तदनंतर सब धर्मों के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा, भरतवंशियों, यह कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई, यही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यह जो पांचाल राज की पुत्री है, वह परम उत्तम लक्ष्मी ही है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इन पांडवों की सेवा करती है। कुंती के पुत्र अमरश में भरे हुए हैं। द्रौपदी को यहाँ इस प्रकार क्लेश दिया गया है, इसे वे कदापि सहन नहीं करेंगे। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर वृष्णिवंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहेंगे। अर्जुन पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। उनके बीच में महाधनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे, जो दंडपाणी यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उसका सामना करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की ही नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं। मैं पांडवों को सदा से ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूँ, क्योंकि महान तेजस्वी और बलवान राजा जरासंध को भीमसेन ने बाहु रूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। भरतवंश शिरोमणे, अतः पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाए रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निशंक होकर यही उपाय करें। महाराज, ऐसा करने पर आप परम कल्याण के भागी होंगे। संजय, इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थ युक्त बातें कही, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार हमारा 81वां अध्याय समाप्त हुआ और यहीं पर हमारा सभा पर्व भी संपूर्ण होता है। अब यहाँ पर एक निवेदन है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे महाभारत का सार है और यहीं पर हमारा सभा पर्व भी समापन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आरती आरंभ हो रही है, तो आवाज जो है थोड़ी सी तेज आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। चलिए, क्षमा करें, आ गया हूं मैं। अब जो है हमें महाभारत का भाग 2 पढ़ना है। निकाल लेता हूँ इसको। महाभारत भाग 2। चलिए, तो यहाँ पर हमारा वन पर्व, विराट पर्व, ये दोनों हैं। यहीं से निकाल लेते हैं सीधा। तो हमारा अब से जो है वन पर्व प्रारंभ होता है, जिसका पहला पर्व जो यानी उप पर्व है, उसका नाम है अरण्य पर्व। प्रथमोध्याय। आवाज आ रही कि नहीं? म्यूट तो खुल जाएगी। बोलिए। पांडवों का वनगमन। पूर्ववासियों द्वारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर उनमें से बहुतों का लौटना तथा पांडवों का प्रमाण कोटि तीर्थ में रात्रिवास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो तत्तो जयमुदीरयेत्। जन्मेजय उवाच, एवं द्यूतजिता पार्था कोपिताश्च दुरात्मभिः धार्तराष्ट्रैः सहामात्यैः निकृत्यः द्विसप्तमात्रावितः पुरुषः वाचा सृजद्भिर्वैरमत्वं किं कुर्वत कौरव्यामं पूर्वपितामहः कथं चैश्वर्यभ्रष्टा सहसा दुःखमेयुषः। वने वने विचर्निरे प्रार्था सक्रप्रतिम तेजसः।
जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब इस प्रकार कपट पूर्वक कुंती कुमारों को जुए में हराकर कुपित कर दिया और घोर बैर की नींव डालते हुए उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाई, तब मेरे पूर्व पितामह युधिष्ठिर आदि कुरुवंशियों ने क्या किया तथा जो सहसा ऐश्वर्य से वंचित हो जाने के कारण महान दुख में पड़े थे, उन इंद्र के तुल्य तेजस्वी पांडवों ने वन में किस प्रकार विचरण किया। उस भारी संकट में पड़े हुए पांडवों के साथ वन में कौन कौन गए थे, वन में वे किस आचार व्यवहार से रहते थे, क्या खाते थे और उन महात्मा का निवास स्थान कहाँ था। महामुने ब्राह्मण श्रेष्ठ शत्रुओं का संहार करने वाले उन सूरवीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते। तपोधन, संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ पतिव्रता तथा सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मन, मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान पराक्रम और तेज से संपन्न पांडवों के चरित्र को सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में अत्यंत कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मंत्रियों सहित दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध किए हुए कुंती कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरंभ की। इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक सारी स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बिठाकर उनके पीछे पीछे चले। पांडव वन की ओर गए हैं, यह जानकर हस्तिनापुर के निवासी शोक से पीड़ित हो बिना किसी भय के भीष्म, विदुर, द्रोण और कृपाचार्य की बारंबार निंदा करते हुए एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे। पूर्ववासी बोले, अहो, यह हमारा यह समस्त कुल, हम तथा हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पापात्मा दुर्योधन सुबल पुत्र शकुनी से पालित हो कर्ण और दुशासन की सम्मति से इस राज्य का शासन करना चाहता है। जहाँ पापियों की ही सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहां हम लोगों के कुल आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते, फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है। दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष रखने वाला है, उसने सदाचार और पांडवों जैसे सुहृदों को त्याग दिया। वह अर्थलोलुप, अभिमानी, नीच और स्वभावता ही निष्ठुर है। जहाँ दुर्योधन राजा है, वहां की सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है, अतः यही ठीक होगा कि हम सब लोग वहीं चलें जहाँ पांडव जा रहे हैं। पांडवगढ़ दयालु, महात्मा, जितेंद्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा तथा सदाचार परायण है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे प्रवासी पांडवों के पास गए। उन कुंती कुमारों तथा मात पुत्रों से मिलकर वे सबके सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। हम आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। आप लोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी साथ चलेंगे। निर्दयी शत्रुओं ने आपको अधर्म पूर्वक जुए में हराया है, यह सुनकर हम सब लोग अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। आप लोग हमारा त्याग न करें, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं और सदा आपके प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले हैं। आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट नहीं होना चाहते। नरश्रेष्ठ पांडवों, शुभ और अशुभ के आश्रय में रहने पर वहां का संसर्ग मनुष्य में जैसे गुण दोषों की दृष्टि करता है, उसका वर्णन हम करते हैं, सुनिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर जो शुभता और अशुभता है आती है, उसका जो मुख्य कारण होता है संसर्ग यानी संगति। तो उसका वर्णन करते हैं। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उसकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का कारण होता है। इसी प्रकार साधु महात्मा का रंग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांति परायण तपस्वी सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्ज्वल हों, उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। हम लोग अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, तो भी पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से हमें पुण्य की ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पापी जनों के सेवन से हम पाप के ही भागी होंगे। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। इसलिए वैसे मनुष्यों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम होती है तथा उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषता धर्मिष्ठ मनुष्यों ने लोक में धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति के हेतुभूत
जो वेदोक्त गुण अर्थात साधन बताए हैं वे ही लोकाचार में प्रकट होते हैं, लोगों द्वारा काम में लाए जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हीं का आदर करते हैं। वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः हम लोग आपके कल्याण क्षमा करें अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवान पुरुषों के बीच में रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पास में बनकर जो गुण हमारे अंदर नहीं है उन गुणों को भी हमसे बतला रहे हैं। भाइयों सहित मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से मुख न मोड़ें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, मेरी माता तथा प्रायः अन्य सगे संबंधी भी हस्तिनापुर में ही हैं। वे सब लोग आप लोग वे सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल है, अतः आप लोग हमारे हित की एक इच्छा रखकर उन सब का यत्न पूर्वक पालन करें। अच्छा, अब लौट जाइए, आप लोग बहुत दूर चले आए हैं। मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ न चले। मेरे स्वजन मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं, उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव रहना चाहिए। मेरे हृदय में स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है। आपके द्वारा इसके किए जाने पर मुझे महान संतोष प्राप्त होगा और इसी से मेरा सत्कार भी हो जाएगा। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज के द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक अनुरोध किए जाने पर उन समस्त प्रजाओं ने हा महाराज ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजावर्ग के लोग दुख से पीड़ित और अत्यंत आतुर हो गए। उनकी पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। वे केवल उनसे मिलकर लौट आए। प्रवासियों के लौट जाने पर पांडव गण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोटि नामक महान वट के समीप आए। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर सूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श यानी आचमन और संध्या वंदन आदि करके रात वहीं व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडु कुमार उस रात में केवल जल पीकर ही रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी इन पांडवों के साथ स्नेहवश वहां तक चले आए थे। उनमें से कुछ साग्नि यानी अग्निहोत्री थे और कुछ निरग्नि यानी जो अग्निहोत्र नहीं करते थे। तो मुझे लगता है उस समय दोनों प्रकार के ब्राह्मण रहते होंगे। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाच आदि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के घोष पूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद उन ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगा। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी रात उनका मनोरंजन किया। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय धन के दोष, अतिथि सत्कार की महत्ता तथा कल्याण के उपायों के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से ब्राह्मणों तथा सौनक जी की बातचीत। अब यहाँ से थोड़ा सा ये समझिएगा, कथा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, है ना, और अब जो है ज्ञान की बातें आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखा जाए तो पहले हाफ में जो है कथा बड़े तेजी से आगे बढ़ी थी, अब कथा थोड़ी सी स्लो होगी ताकि रुचि बनी रहे। और अब यहाँ पर जो वेद व्यास जी हैं वो ज्ञान को थोड़ा सा हमारे अंदर प्रेषित करेंगे। वैशंपायनो वाचो प्रभातायां तु सर्वर्यां तेषां क्लिष्टकर्मणां वनं याचिता विप्रास्तस्तु भिक्षाभुजाग्रतो तानुवाचतो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा वयं हि हृत्सर्वस्वा हृतराज्या हृतस्त्रियः फलमूलाशनाहारा वनं गच्छाम दुःखिता वनं च दोषबहुलं भोग्याल सरिसृपम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात का उदय हुआ तथा अनायासी महान कर्म करने वाले पांडव वन की ओर जाने के लिए उद्यत हुए, उस समय भिक्षान्न भोजी ब्राह्मण साथ चलने के लिए उनके सामने खड़े हो गए। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, हमारा राज्य लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में हरण कर लिया गया है। हम फल मूल तथा अन्य के आहार पर रहने का निश्चय करके दुखी हो वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष हैं, वहां सर्प बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जंतु है। मैं समझता हूँ वहां आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश तो देवताओं का भी विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यहाँ से अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाएं।
ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्यत हैं। हम आपके भक्त तथा उत्तम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए आपको हमारा परित्याग नहीं करना चाहिए। देवता भी अपने भक्तों पर, विशेषता सदाचार परायण ब्राह्मणों पर तो अवश्य ही दया करते हैं। युधिष्ठिर बोले, विप्रगण, मेरे मन में भी ब्राह्मणों के प्रति परम उत्तम भक्ति है, परंतु यह सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव ही मुझे दुख मग्न सा किए देता है। जो फलमूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर ला सकते थे, वे ही ये मेरे भाई शोक जनित दुख से मोहित हो रहे हैं। द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं, अतः मैं इन्हें आहार जुटाने का आदेश देकर अधिक क्लेश में नहीं डालना चाहता। ब्राह्मण बोले, पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। हम आपके अभीष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ ही प्रसन्नता पूर्वक वन में विचरेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, आपका कहना ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि मैं सदा ब्राह्मणों के साथ रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, किंतु इस समय धन आदि से हीन होने के कारण मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए यह अपकीर्ति की सी बात है। आप सब लोग स्वयं ही आहार जुटाकर भोजन करें, यह मैं कैसे देख सकूंगा। आप लोग कष्ट भोगने के योग्य नहीं, तो भी मेरे प्रति स्नेह होने के कारण इतना क्लेश उठा रहे हैं। धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को धिक्कार है। अब यहाँ पर ये पहली बार उनको धिक्कार दे रहे हैं ना, अभी तक तो चुप थे बेचारे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक मग्न हो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय आध्यात्म विषय में रत अर्थात परमात्म चिंतन में तत्पर विद्वान ब्राह्मण शौनक ने, जो कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही निष्ठाओं के विचार में प्रवीण थे, राजा से कहा। यहाँ पर कर्म योग का भी नाम आया और सांख्य योग का, यानी जिसको हम प्रायः सांख्य दर्शन हैं, योगे सांख्ये च कुशलो। अब यहाँ पे कर्म योग जो है, यहाँ पे अगर श्लोक में देखें तो वहां पर योगे यानी योग दर्शन हम कह सकते हैं, और सांख्य योग यानी सांख्य दर्शन कह सकते हैं। तो इनकी इस विचार में वो बड़े ही प्रवीण थे, शौनक जी। शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे मूढ़ मनुष्य पर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष पर वे प्रभाव नहीं डाल सकते। अनेक दोषों से युक्त ज्ञान विरुद्ध एवं कल्याण नाशक कर्मों में आप जैसे ज्ञानवान पुरुष नहीं फंसते। राजन, योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि से संपन्न, समस्त अमंगलों का नाश करने वाली तथा श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से भली भांति दृढ़ की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गई है, वह आप में स्थित है। यानी कि ये भी इन सब चीजों का पालन करके बुद्धि को अच्छा किए होंगे। अर्थ संकट, दुस्तर, दुख तथा स्वजनों पर आई हुई विपत्तियों में आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पूर्व काल में महात्मा राजा जनक ने अंतःकरण को स्थिर करने वाले कुछ श्लोकों का गान किया था। मैं उन श्लोकों का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। सारा जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। दोनों प्रकार के दुखों की शांति का यह उपाय संक्षेप और विस्तार से सुनिए। अब देखिए, यहाँ पर शारीरिक और मानसिक यानी जो दुख है उसको किस प्रकार दूर किया जाए उसका उपाय बता रहे हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, कुछ समय पूर्व हमने जो है मैं नाम भूल रहा हूँ पुस्तक का, अरे देखिए यही क्लास कर रहे थे हम लोग, तो राजा जनक वाला ही संवाद था उसमें। क्या नाम था उसका, अष्टावक्र जी कुछ बता रहे थे, इस टाइप का था, वो हमने किया था, है ना। तो वो एक मतलब अरे नाम भूल रहा हूँ मैं, किसी को आया तो लिख देना कमेंट में। यही चल रही थी उसकी क्लास हमारी। इसके मतलब महाभारत के पहले या रामायण के पहले की बात शायद। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये आया था। ठीक है, तत्वबोध नहीं, तत्वबोध तो अलग है, आत्मबोध भी अलग है, एक और थी कोई, चलिए जो भी हो। तो ये जो विद्या है, ये रहस्य विद्या जिसको हम कहते हैं, इसका जो मतलब मूल सोर्स माना जाता है, वो माना जाता है उपनिषदों को। देखिए वेद जो हैं उनमें सामान्य ज्ञान है, ठीक है, यज्ञ विधियां हैं, स्तुतियां हैं, साम गान वाले मंत्र हैं, अथर्ववेद में है ना अभिचार इत्यादि मंत्र हैं। और उसमें फिर जो ज्ञान छिपा है, क्योंकि वेद जो है गूढ़ है, तो उनका जो रहस्य विद्या है उसको उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने स्पष्ट किया है। तो वो रहस्य जो विद्या है उसको भी फिर अलग अलग आगे के जो विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, उनने भी इसको स्पष्ट करते हुए अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तो राजा जनक भी ऐसा माना जाते हैं कि वो भी एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। अष्टावक्र उनके गुरु थे, अष्टावक्र से ही उन्होंने फिर ज्ञान प्राप्त किया था।
सारा अच्छा। तो अब देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय आपका लूंगा, क्योंकि एक होता है मानसिक दुख। इस हम लोग सभी जो हैं, आप में से प्राय ऐसे बहुत बहुत सारे लोग होंगे, मैं तो कह सकता हूँ कि शायद 100% भी होंगे। हम लोग सब जो है चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, अधिक करते हैं। किसी भी चीज को लेकर हम लोग सोचते बहुत है। अगर आप एक अच्छी आयु पर पहुंच चुके हैं तो आपको अधिक चिंता होगी, है ना। भविष्य को लेकर हो सकती है, अपने परिवार को लेकर हो सकती है। वैसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन को कैसे संयमित रखे, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसका देखिए, मन को संयमित रखना बहुत हमारे यहाँ बहुत आवश्यक होता है। इसके विषय में जो है बहुत सारी चीजें हैं। गीता जी आप पढ़ते हैं, वहां भी बहुत अच्छा एक श्लोक आता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी कि जो मन है वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है ना। बंधन और मोक्ष का वहाँ दोनों कई प्रकार से अर्थ करते हैं, लेकिन प्राय ऐसा अर्थ यही होता है कि जो सुख और दुख है उसका जो कारण है, मुख्य कारण कौन है, हमारा मन। अगर उसको हम अपने बस में कर लें, है ना। फिर जब योग में आप जाएंगे तो वहां पर हमें त्राटक इत्यादि आसनों का भी वर्णन मिलता है ना। ध्यान का, मेडिटेशन करने का जिसको हम कहते हैं, वो भी वर्णन मिलता है। उसको बस में करना बहुत आवश्यक है। चलिए तो पढ़ते हैं। रोग, अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति, अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग, इन चार कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होता है। अगर रोग हो गया, कोई अप्रिय घटना हो गई, अधिक परिश्रम करना पड़ गया और प्रिय वस्तुओं से अगर हमारा वियोग हो गया तो शारीरिक कष्ट होता है। समय पर इन चारों कारणों का प्रतिकार करना एवं कभी भी उनका चिंतन न करना, ये दो क्रिया योग यानी दुख निवारक उपाय हैं। इन्हीं से आदि व्याधि की शांति होती है। तो पहले कारण बताया, फिर उपाय बताया। तो जो शारीरिक कष्ट हैं प्रायः जो चार हैं, मतलब इन चार के अंदर सब चीजें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चारों हैं तो इनका अगर समय पे प्रतिकार कर दिया जाए, रोग है तो दवाई खा लीजिए, कोई घटना घटने वाली है तो वैसा काम मत करिए। परिश्रम अगर किया है तो फिर आप जो है विश्राम करिए, या जरूरत से ज्यादा परिश्रम मत करिए। और अगर किसी चीज का वियोग होने वाला है तो उसके लिए पहले से तैयार हो जाइए। तो एक कारण हो सकता है। और सबसे दूसरा अच्छा अच्छा कारण है कि उस बारे में चिंतन ही मत करो, यानी उसके विषय में सोचो ही मत। ज्यादा जितना सोचोगे उतना अधिक आपको कष्ट होता जाएगा आगे। अतः बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष प्रिय वचन बोलकर अथवा हितकर भोगों की प्राप्ति कराकर पहले मनुष्यों के मानसिक दुखों का ही निवारण किया करते हैं। अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं मन पे क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव भी है, ठीक है। और जो गुरुजनों से मैंने सीखा है वो भी यही है। क्योंकि हमारा जो अगर माइंड सेट है ना, जिसको हम मेंटालिटी बोलते हैं, माइंड सेट बोलते हैं, अगर वो सही है ना, दुनिया का सारा कोई सा भी दुख हो हम उससे पार पा सकते हैं। अगर आपका, हम जिससे कहते हैं आत्मविश्वास, अगर हमारा मन जो है, अगर वो सभी दुखों को झेलने के लिए तैयार अगर हम कर लेते हैं, तो फिर दुनिया का कोई सा भी दुख जाए हम उससे निकल ही जाते हैं। इसलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वो शरीर शरीर पर तो जोर देते ही हैं, लेकिन वो हमें हमारी बुद्धि को, हमारे मन को भी श्रेष्ठ करने के बहुत सारे उपाय बताते हैं। क्योंकि मन में दुख होने पर शरीर ही संतप्त होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर घड़े में रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है। इसलिए जल से अग्नि को शांत करने की भांति ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। मन के दुख का मूल कारण क्या है, इसका पता लगाने पर स्नेह यानी संसार में आसक्ति ही सॉरी यानी लगाने पर स्नेह यानी संसार में आसक्ति की ही उपलब्धि होती है। इसी स्नेह के कारण ही जीव कहीं आसक्त होता है और दुख पाता है। तो अगर आप संसार से आसक्ति लगाते हैं ना, किसी से प्रेम करते हैं, जब वो नष्ट होगी, उससे हम बिछड़ेंगे या अलग होंगे या उसको कुछ होगा तो फिर हमको कष्ट होगा। तो यही बता रहे हैं कि जो मन है उसका मूल कारण क्या है, मन के दुख का, तो कहा स्नेह है, यानी किसी चीज पे प्रेम करना, मोह रखना, ठीक है। दुख का मूल कारण है आसक्ति। किसी भी चीज के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति से ही भय होता है, शोक, हर्ष तथा क्लेश, इन सब की प्राप्ति भी आसक्ति के कारण ही होती है। आसक्ति से ही विषयों में भाव और अनुराग होते हैं, ये दोनों ही अमंगलकारी हैं। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। इनमें भी पहला अर्थात विषयों के प्रति भाव महान अनर्थ कारक माना गया है। भाव यानी उसके उससे जुड़ जाना, उसके साथ लग जाना, मान लेना, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि छोटा बच्चा है, कोई खिलौना उसके पास उतनी बुद्धि समझ तो होती नहीं है। पिताजी ने, माताजी ने कोई खिलौना ला के दिया, उसका भाव उसके साथ जुड़ गया। अब
अगर वो खिलौना चाहे टूट जाए, जब फूट जाए, चाहे कुछ हो जाए, या उसको आप छिपा लो, तो वो क्या कहेगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। आप चाहो तो उसके जैसा ही सेम टू सेम लाके भी दे दो, तब भी वो कहेगा नहीं, मुझे तो वही चाहिए। यही हम लोगों के साथ होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और ये जो बातें हैं इसको गहराई से सोचिएगा आप लोग, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ऊपर ऊपर से समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और हम जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं सनातन धर्म के, कथा कहानी तो हम लोग पहले से जानते भी हैं, इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है। चलिए, जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जड़मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार विषयों के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देती है। अब धर्म अर्थ क्या है, ये जो है वो चार जो पुरुषार्थ हैं उनमें से दो हैं। विषयों के प्राप्त न होने पर उनका जो त्याग करता है वह त्यागी नहीं, अपितु जो विषयों के प्राप्त होने पर भी उसमें दोष देखकर उनका परित्याग करता है, वस्तुतः वही त्यागी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमे विरागम भजते जंतु निर्वैरो निर्वग्रहा। यानी कि अगर हमने किसी विषय को पाना चाहा और हमको वो नहीं मिला, तो हमने कहा चलो भैया जाने दो, नहीं चाहिए, वो त्यागी नहीं है। बल्कि विषयों को प्राप्त कर ले, उसके बाद देखे कि भैया फलाना दोष है इसमें, फिर त्यागे, वो त्यागी कहलाता है। आगे चलिए। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव न होने के कारण वह निर्वैर तथा बंधन से मुक्त होता है। इसलिए मित्रों तथा धनराशि को पाकर इनके प्रति स्नेह आसक्ति न करें, अपने शरीर से उत्पन्न हुई आसक्ति को ज्ञान से निवृत्त करें, निवृत्त यानी दूर करें। जो ज्ञानी योग युक्त शास्त्रज्ञ तथा मन को वश में रखने वाले हैं, उन पर आसक्ति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। राग यानी प्रेम के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, फिर उसके मन में काम भोग की इच्छा जाग उठती है। काम का मतलब यहाँ पर ऐसी एक्स नहीं है, बल्कि काम यानी किसी चीज की भी लालसा। ठीक है, तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ यानी पाप में प्रवृत्त करने वाली तृष्णा यानी हमारी इच्छा तथा नित्य उद्वेग करने वाली बताई गई है। उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है, वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली है। अगर किसी चीज के प्रति हमारी इच्छा हो जाए कि भैया फलानी चीज चाहिए, तो फिर हम सब कुछ उसी के प्रति लगा देते हैं और किसी के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जैसे त्यागना अत्यंत कठिन है, जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती, तथा से प्राणनाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। इसको ध्यान से समझिएगा। या दुस्त्याज्या दुर्मतिभ्या न जीरति जीर्यतः, यानी कि जो शरीर के जरा से, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, जो शरीर अगर बूढ़ा हो जाए तब भी वो जो तृष्णा है वो बूढ़ी नहीं होती है, तो उसको जो त्याग दे वही उसी को सुख मिलता है। यह तृष्णा यद्यपि मनुष्यों के शरीर के भीतर ही रहती है, तो भी इसका कहीं आदि अंत नहीं है। लोहे के पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देती है। जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं है, वह मनुष्य अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए लोभ के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। धनवान मनुष्यों को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा स्वजनों से भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है, जैसे सब प्राणियों को मृत्यु से बना रहता है। जैसे मांस के टुकड़े को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंस्र जंतु तथा जल में मछलियां खा जाती हैं, उसी प्रकार धनवान पुरुष को सब लोग सर्वत्र नोचते रहते हैं। इतने ही धनवान का अर्थ यहाँ पे कई अर्थों में हो सकता है। धनवान सिर्फ संपत्ति से धनवान होना नहीं, अन्य चीजों से भी धनवान हो सकता है, ज्ञान में धनवान हो सकता है और व्यवहार में धनवान हो सकता है। तो उन सबको जो है लोग नीचे गिराने का प्रयास करते रहते हैं। कितने ही मनुष्यों के लिए अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है, क्योंकि अर्थ द्वारा सिद्ध होने वाले श्रेय यानी सांसारिक भोग में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त होता। इसलिए धन प्राप्ति के लिए सभी उपाय मन में मोह बढ़ाने वाले हैं। कृपणता, घमंड, अभिमान, कृपणता यानी कंजूसी, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग। उद्वेग का मतलब होता है दुविधा, मन में किसी एक पक्ष पे निश्चित न होना। ठीक है, या कह सकते हैं मन की अशांति। इन्हें विद्वानों ने देहधारियों के लिए धन जनित दुख माना है। धन के उपार्जन, संरक्षण तथा व्यय में मनुष्य महान दुख सहन करते हैं और धन के कारण ही एक दूसरे को मार डालते हैं। धन को त्यागने में भी महान दुख होता है, इसलिए और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वह शत्रु का सा काम करता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि
एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं। धन के लोभ से मनुष्य धन के रक्षक की हत्या कर डालते हैं। सही बात है। आपने सुना होगा कि भैया जो बड़े लोग होते हैं कहते हैं वो सब सुविधाएं तो ले लेते हैं लेकिन नींद नहीं ले पाते, क्योंकि नींद खरीदी नहीं जाती है। वही कारण, जब अधिक धन हो जाता है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि भैया धन ही मत कमाओ, नहीं, जो आवश्यक है उतना कमाओ, लेकिन आवश्यकता से अगर अधिक हो जाए तो फिर समस्या का कारण है। धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए उसका चिंतन न करें, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। मूर्ख मनुष्य सदा मूर्ख मनुष्य सदा संतुष्ट रहते हैं और विद्वान पुरुष संतुष्ट। धन की प्यास कभी नहीं बुझती, अतः संतोष ही परम सुख है, इसलिए ज्ञानी जन संतोष को ही सबसे उत्तम समझते हैं। अब ये भी श्लोक जो है अगला, ये भी परम प्रसिद्ध है कि अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम रत्न संचय ऐश्वर्यम प्रिय संवासो गृध्येत तत्र न पंडितः। यानी यौवन, हमारी जवानी, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह, ऐश्वर्य और प्रियजनों का एकत्र निवास, ये सभी अनित्य हैं, अतः विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा न करे। इसलिए धन संग्रह का त्याग करे और उसके त्याग से जो क्लेश हो उसे धैर्य पूर्वक सह ले। जिनके पास धन का संग्रह है, ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रव रहित नहीं देखा जाता, अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धन की प्रशंसा करते हैं जो देव इच्छा से न्याय पूर्वक स्वतः प्राप्त हो गया हो। यानी कि जो हमें जितना आवश्यक है ना, न्याय पूर्वक हमारे पास आ गया हो, उसी की सब लोग प्रशंसा करते हैं। अधिक आप तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण कमाने में लग जाते हैं तो फिर उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। जो धर्म करने के लिए धनोपार्जन की इच्छा करता है, उसका धन की इच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा मनुष्यों के लिए उसका स्पर्श न करना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, इस प्रकार आपके लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा करनी उचित नहीं है। यदि आपको धर्म से ही प्रयोजन हो तो धन की इच्छा का सर्वथा त्याग दे। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, मैं जो धन चाहता हूँ वो इसलिए नहीं कि मुझे धन संबंधी भोग भोगने की इच्छा है, मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा रखता हूँ, लोभवश नहीं। विप्रवर, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मेरे जैसा पुरुष अपने अनुयायियों का भरण पोषण भी ना करे, यह कैसे उचित हो सकता है। गृहस्थ के भोजन में देवता, पितर, मनुष्य एवं समस्त प्राणियों का हिस्सा देखा जाता है। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन न बनाने वाले सन्यासी आदि को अवश्य पका पकाया अन्न दे। आसन के लिए तृण अर्थात कुश, बैठने के लिए स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी। सत्पुरुषों के घर में इन चार वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होता। रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए सैया, थके मांदे हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। ये युधिष्ठिर जी बता रहे हैं ज्ञान की बात है। तो आप लोग भी, हमें भी एक बात कही जाती है अन्य शास्त्रों में भी कि अगर आपके पास, आपके घर में किसी कोई अतिथि आया है, मतलब वो योग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी, तो अगर आपके पास भोजन नहीं है उसको कराने के लिए तो जल दीजिए। जल का भी अभाव है तो कम से कम अपनी वाणी से उस जो है उसके साथ मधुर बातें कीजिए, मधुरता से उसके साथ बात कीजिए, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं लगता है। आगे, जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन में उसके प्रति उत्तम भाव रखें, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसके लिए आसन दें। यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। अतिथि को आते देख उठकर उसकी अगवानी और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार करें। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड है, सांड को नोट करिए, अग्निहोत्रम नडवांश ज्ञातयो तिथि, सांड का मतलब यहाँ पता नहीं क्या लिया गया है, चलिए। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड, जाति भाई, अतिथि, अभ्यागत, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र तथा भृत्यजनों का आदर सत्कार न करें तो वे अपनी क्रोधाग्नि से उसे जला सकते हैं। यहाँ पे सांड का अर्थ हो सकता है कि अग्निहोत्रम नडवांश, नडवांश का मतलब वही बैल ही होता है, सांड यानी यहाँ पर हम पशु अर्थ में ले सकते हैं। केवल अपने लिए अन्न न पकावे, अर्थात देवता, पितरों तथा अतिथियों के उद्देश्य से ही भोजन बनाने का विधान है। निकम्बे पशुओं की भी कभी हिंसा न करें और जिस वस्तु को विधि पूर्वक देवता आदि के लिए अर्पित न करें उसे स्वयं भी न खाएं। तो पहले देवताओं को अर्पित करना है, फिर खाना है। कुत्तों, चांडालों और कौओं के लिए पृथ्वी पर अन्न डाल दें। यह वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है जिसका अनुष्ठान प्रातः काल और सायंकाल में भी किया जाता है। तो वैश्वदेव क्या होता है, जिसको हर गृहस्थ को करने का विधान है, उसका पूरा नाम है बलि वैश्वदेव। बलि वैश्वदेव क्या होता है कि इसमें
जो 5 व्यक्ति होते हैं, 5 लोग, है ना, कई अलग अलग वो मिल जाएंगे, लेकिन उनमें प्रायशः यही आते हैं, कुत्ता, चांडाल, कौआ, चींटियां आती हैं, है ना, कोई गरीब व्यक्ति आता है, अतिथि आता है, इनको भोजन कराना चाहिए। और ये दोनों टाइम होता है, सुबह भी शाम भी। अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होते हैं तो उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। अतः गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विघस एवं अमृत भोजन करे। घर के सब लोगों के भोजन के कर लेने पर जो शेष अन्न रह जाए उसे विघस कहते हैं, तथा बलि वैश्वदेव से बचे हुए अन्न का नाम अमृत है। तो जो भोजन बच गया, बता दिया कि विघस और अमृत भोजन करे, यानी जो बचा हुआ अन्न है उसका ही भोजन करे, गृहस्थ सबको खिलाने के बाद। अतिथि को नेत्र दे, अर्थात उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे। मन दे, अर्थात मन से हित का चिंतन करे, तथा मधुर वाणी प्रदान करे, अर्थात सत्य प्रिय हित की बात कहे। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाए, और जब तक वह घर पर रहे तब तक उसके पास बैठे उसकी सेवा में लगा रहे। यह 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ है। तो अतिथि को कैसे करना है? प्रेम से देखना है, मन से उसका हित चिंतन करना है, मधुर वाणी बोलनी है, और जब वो जाए तो उसको छोड़ने जाना है, और यहाँ तक उसकी सेवा में बैठना है। तो ये अतिथि यज्ञ कहा गया। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए। अब वो 5 के नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। अतिथि यज्ञ होता है, एक बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, 5 होते हैं या 3 होते हैं, ऐसे कुछ हैं। एक बार आगे कभी आएगा तो बता दूंगा या ध्यान करके। जो गृहस्थ अपरिचित थके मांदे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई यात्री है, थका हारा है बेचारा, और आपके पास अगर आ गया तो उसको भोजन देने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण जो गृहस्थ इस वृत्ति से रहता है उसके लिए उत्तम धर्म की प्राप्ति बताई गई है। अथवा इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? सौनक जी ने कहा, अहो, बहुत दुख की बात है, इस जगत में विपरीत बातें दिखाई देती हैं। साधु पुरुष जिस कर्म से लज्जित होते हैं, दुष्ट मनुष्य को उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है। अज्ञानी मनुष्य अपनी जननेन्द्रिय तथा उदर की तृप्ति के लिए मोह एवं राग के वशीभूत हो विषयों का अनुसरण करता हुआ तथा नाना प्रकार की विषय सामग्री को यज्ञावशेष मानकर उसका संग्रह करता है। समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिया जाता है। उस समय उसकी विचार शक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वश में न होने पर सारथी को कुमार्ग में घसीट ले जाते हैं, यही दशा उस अजितेंद्रिय पुरुष की भी होती है। जब मन और 5 इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं उस समय प्राणियों के पूर्व संकल्प के अनुसार उसी की वासना से वासित मन विचलित हो उठता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मन जिस इंद्रिय के विषयों का सेवन मन जिस इंद्रिय के विषयों का सेवन करने जाता है उसी में उस विषय के प्रति उत्सुकता भर जाती है, और वह इंद्रिय एवं विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो जाती है। तदनंतर संकल्प ही जिसका बीज है, उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से विंधकर मनुष्य ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर पड़ता है। उसके बाद इच्छानुसार आहार विहार से मोहित हो महामोहमय सुख में निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाता है। इस प्रकार अविद्या, कर्म और तृष्णा द्वारा चक्र की भांति भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसार की विभिन्न योनियों में गिरता है। फिर तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों में तथा जल, भूमि और आकाश में वह मनुष्य बारंबार जन्म लेकर चक्कर लगाता रहता है ना। यहाँ पे ब्रह्मादिषु तृणांतेषु भूतेषु परिवर्तित, जो हमारे यहाँ एक प्रकार का चलता है कि भैया व्यक्ति जो है अगर कर्म सही नहीं करेगा तो उसको 88,000 योनियों में भटकना पड़ेगा। तो यहाँ पर संख्या तो नहीं लिखी है, लेकिन बताया गया है कि वो बार बार इसी में चक्कर लगाते रहता है। यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। अब आप मुझसे विवेकी पुरुषों की गति का वर्णन सुने, जो धर्म एवं कल्याण मार्ग में तत्पर हैं और मोक्ष के विषय में जिनका निरंतर अनुराग है, वे विवेकी हैं। वेद की यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो। अतः आगे बताए जाने वाले इन सभी धर्मों का अहंकार शून्य होकर अनुष्ठान करना चाहिए। क्या क्या है वो सुनिए। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग, ये धर्म के 8 मार्ग हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि धर्म क्या है, तो हमारे यहाँ जो मनुस्मृति इत्यादि का जो हम वर्णन करते हैं वो तो है ही, लेकिन ये श्लोक भी आप लोग प्रमाण के स्वरूप रख लें, क्योंकि ये मार्ग हैं। अर्थात अगर आपको धर्म पे चलना है तो इन 8 का आपको पालन करना चाहिए। तो क्या है? इज्याध्ययन, दानानि, तपः, सत्यम, क्षमा, दमः, अलोभा इति मार्गोऽयं धर्मास्याष्टविधः स्मृतः। ये महाभारत के वन पर्व में है, शुरुआत में 75वां श्लोक। ठीक है, आगे
इनमें पहले बताए हुए चार धर्म पितृयान के मार्ग में स्थित हैं, अर्थात इन चारों का सकाम भाव से अनुष्ठान करने पर ये पितृयान मार्ग से ले जाते हैं। तो चार कौन कौन से हो गए? शुरू के चार, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। फिर आगे अग्निहोत्र और संध्योपासना आदि जो अवश्य करने योग्य कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य बुद्धि से ही अभिमान छोड़कर करें। अंतिम चार धर्मों को देवयान मार्ग स्वरूप बताया गया है, अर्थात साधु पुरुष सदा उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। आगे बताए जाने वाले 8 अंगों से युक्त मार्ग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके कर्तव्य कर्मों का कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर पालन करें। अब कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। पूर्णतया संकल्पों को एक ध्येय में लगा देने से, एक ध्येय मतलब एक लक्ष्य में लगा देने से, इंद्रियों को भली प्रकार बस में कर लेने से, अहिंसादि व्रतों का अच्छी तरह पालन करने से, भली प्रकार गुरु की सेवा करने से, यथा योग्य योग साधनोपयोगी आहार करने से, वेद आदि का भली प्रकार अध्ययन करने से, कर्मों को भली भांति भगवत समर्पण करने से और चित्त का भली प्रकार निरोध करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे चित्त निरोधनात्, निरोध यानी उसको रोकना। आपने योग जो दर्शन है उसका पहला ही जो सूत्र है, या पहला है कि शायद मुझे याद नहीं संख्या, लेकिन वहां पर जो योग की परिभाषा है वो ये है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग किसको कहते हैं? तो चित्त वृत्तियों का निरोध यानी उसको रोकना। संसार को जीतने की इच्छा वाले बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं। इन्हीं नियमों के पालन से देवता लोग ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। रुद्र, साध्य, आदित्य, वसु तथा दोनों अश्विनी कुमार योग जनित ऐश्वर्य से युक्त होकर इन प्रजाजनों का धारण पोषण करते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार आप भी मन और इंद्रियों को भली भांति बस में करके तपस्या द्वारा सिद्धि तथा योग जनित ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। यज्ञ, युद्ध आदि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि पितृमातृमयी अर्थात परलोक और इहलोक में भी लाभ पहुंचाने वाली है, जो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब तपस्या द्वारा वह योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, जिससे ब्राह्मणों का भरण पोषण हो सके। सिद्ध पुरुष जो वस्तु चाहते हैं उसे अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं, अतः आप तपस्या का आश्रय लेकर अपने मनोरथ की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। समय भी हो गया है, कक्षा को हम ही विराम देते हैं। बड़ा ही अच्छा ये अध्याय था।